वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने थंबनेल देखकर अगर इसे क्लिक किया तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी ब्रोशर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कुछ छोटी से छोटी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। ओके। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि ये छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अगर वो भूल जाते हैं, छूट जाती है, तो उनका सीट कैंसिल भी हुआ जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन ब्रोशर है, ठीक है, 2025 का। यहाँ से हम डायरेक्ट पहले पेज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले पेज से स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट, ये देखिए, इम्पोर्टेंट डेट हमारे को बता रखा है। क्या बता रखा है? इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बी ए टेक बी आर के लिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 21 मई 2025 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ था, और एंड डे कौन सा था, मतलब लास्ट दिन कौन सा था? 20 जून को था। ओके। आगे की ओर हम जाते हैं और हम देखते हैं ये वॉशर है। बट इसमें इस साल थोड़ा नया चीज जो हुआ है ना, मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि इस साल कुछ नया चीज हुआ है कि एक बार 2025 19 जून को, मतलब इस 19 जून को वापस से विंडो ऑन होगा। और जिस बच्चों ने अभी तक फील नहीं किया या भूल गए, उन्हें पता नहीं था, तो वो लोग वो नया विंडो ओपन रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो ओल्ड बच्चे ने कर रखा है और उसे और भी इंक्रीज करना चाहते हैं अपने चॉइस को, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसे ध्यान रखना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जरूरी होती है। और रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता ही है, 1500 लगने वाला है। और कौन कौन से कॉलेज आप दे सकते हो जैक काउंसलिंग के लिए? DTU, NSUT, ठीक है। आइए, फीमेल के लिए है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, फॉर ओनली वुमेन्स के लिए ही, ओनली फीमेल के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। और IIIT दिल्ली, इसमें बीटेक ही कराया जाता है 4 साल के लिए। आगे की ओर हम चलते हैं। ये सारी डिटेल है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, और इसे आप चाहो तो 1.5x पे देख सकते हो, क्योंकि आपको बस डिटेल पता करनी है, छोटी छोटी बारीकी से डिटेल पता करनी है। तो हम जाते हैं प्रोग्राम ऑफरिंग द पार्टिसिपेटिंग द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी का कंडीशन, रीजन। रीजन के बारे में बताएंगे कि दिल्ली रीजन में 85% होता है, देखो, दिल्ली रीजन में 85% और 50% सीट होता है आउटसाइड दिल्ली होता है। क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो नीचे की ओर करते हैं और नीचे की ओर देखते हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, A to Z डिटेल इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। वीडियो लंबी होगी बट इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अब आगे की ओर आते हैं। पहला, प्रोग्राम ऑफरिंग बाय द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 4 हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मतलब DTU, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे, इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी टेक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वुमेन और IIIT। ये आप सब, ये 4 कॉलेज है। एक और कॉलेज होता था, वो रिमूव कर दिया क्योंकि बच्चे वहां पर जाते ही नहीं थे। तो अब नीचे की ओर आते हैं। ये प्रोग्राम भी आपको अगर दिखाना हो ना, चलो मैं प्रोग्राम बाद में बताऊंगा। ये जो प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब DTU के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रखा है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा कुछ है नहीं इन्फोरेट, ये बस जो कॉलेज के बारे में बता रखा है। आपको ऑलरेडी कॉलेज के बारे में सब चीज पता ही है, इसलिए आप यहाँ पे जा रहे हो। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक एक डिटेल कॉलेज के बारे में बता दूंगा। बट अभी के लिए आप बस ये देखिए कि ये ज्यादा नहीं है, बट डिटेल में बता रखा है कि इन DTU कॉलेज में है क्या, कौन से पोजीशन पे है, ये सारी चीजें बता रखा है, कब से ये ओपन हुआ है, ये सारी चीजें स्टैब्लिश बता रखी है। ओके। ऐसे ही सेम DTU देखो, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये देखना चाहते हो ना, किसी को बोलना है, किसी को पूछेगा कि आपका INRF रैंकिंग क्या है, तो 27 पोजीशन है, 2024 में थी भाई, बहुत अच्छा है। DTU अच्छा खासा रैंक पे होता है, आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। और एक पोजीशन, इंडिया टुडे बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन रैंकिंग 2024 में रैंक दिया गया था। ओके, आगे की ओर जाते हैं।
ये सारी इंफॉर्मेटिव डिटेल है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एक्सेलेंस, इंटरनेशनल अचीवमेंट ऑफ द डीटीयू स्टूडेंट, डीटीयू स्टूडेंट ने क्या क्या अचीव किया है आप देख सकते हो। ये डिटेल आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, आप इस आराम से अगर आपको ज्वाइन भी हो जाता है उसके बाद ही पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आप ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बाद वो आने वाले हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विजन क्या होता है? टू बी द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। मिशन, ये सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं ये आप आराम से पढ़ लेना। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो बायोटेक, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस में होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल मान लो, फिर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, और भी होंगे, खैर और भी हैं ये सारे, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे चीज़ आते हैं डीटीयू में। उसके भी इस पे माइनर माइनर एकेडमिक डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। आगे की ओर जाते हैं। हम्म, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और फैकल्टी एंड रिसर्च, मतलब कौन कौन से फैकल्टी थे और रिसर्च क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखा है। कितने एकड़ का है डी 164 एकड़ का है, अच्छा खासा, बहुत बड़ा है यार। ओके, कंप्यूटर सेंटर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट, आउटडोर एक्टिविटीज, एवरीथिंग होगा यार। गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा है। देखो हॉस्टल फॉर मेन वुमेन, हेल्थ सेंटर सब है, इवेंट, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग, प्लेसमेंट, टू गुड प्लेसमेंट यार, टू गुड प्लेसमेंट। बीटेक के लिए 15 लाख, ठीक है। एवरेज पैकेज, ये देखो एवरेज पैकेज, देखो ध्यान रखो, एवरेज पैकेज 15 लाख होती हैं। और कहाँ कहाँ गया है अभी देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक में कितने गया? 85 लाख, जिसमें गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनियां आती है यार, गेल वेल, ये कंपनियां आती है यहाँ पर। डी2 मेन कैंपस, ओके। अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसयूटी के बारे में, ये भी सब डिटेल यहीं दे रखी है, ठीक है। विजन क्या होता है, परफॉर्मेंस कौन सी है, कौन कौन से ब्रांच, मतलब कौन कौन से ब्रांच प्रोग्राम ये लोग करवाते हैं, ये सारे प्रोग्राम हैं। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि एनएसयूटी में एक मेन ब्रांच है, मेन कैंपस है, ईस्ट कैंपस है और वेस्ट कैंपस है। तीनों अलग अलग है भाई, तीनों अलग अलग जगह पे भी हैं, मतलब समझो तीन अलग अलग कॉलेज ही मान लो, बस एक ही नाम से बोला है। इसलिए थोड़ा ध्यान से फीलिंग करना कहाँ पे जाना है, एरिया देख लेना। ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, माइनर डिग्री ये सब होती है। ये यहाँ पर ओके, वेल नाउड, वेल नोड, सेंट्रल लाइव, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, ओके। ओके, एनएसयूटी में सेम है। अब आते हैं इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, ओके। तो ये भी पूरा डिटेल है। अगर आपको ये सारे डिटेल पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। रैंकिंग क्या है, सीआरएफ रैंकिंग क्या है, एवरीथिंग आपको डिटेल में पता ही होगा, तभी आप इस कॉलेज में जा रहे हो। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आप आते हैं नीचे की ओर। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली का, ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक बोनस पॉइंट होता है अगर आपने कोई भी, हाँ, इसमें थोड़ा पॉइंट मैं बता देता हूँ। ट्रिपल आईटी दिल्ली में कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं। बोनस पॉइंट कैसे मिलते हैं, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बट नॉर्मली मैं इजीली बता देता हूँ। अगर आपने, बता देता हूँ अभी कि अगर आपने कोई ग्लोबली कोई फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड या ऐसे कुछ कर रखा है, तो उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर बोनस पॉइंट दिया जाता है ट्रिपल आई टी दिल्ली, क्योंकि ट्रिपल आई टी दिल्ली ज़्यादातर स्टूडेंट वही होते हैं जो रिसर्चर होते हैं, फैकल्टी अच्छे होते हैं। आप पूरे डिटेल देख सकते हो, ट्रिपल सेंटर, एवरीथिंग दे रखा है, एनिमेशन, गुड, ओके, वाओ।
मेन चीज अब मैं आपको, जहां से हमें अभी जरूरत है ना, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो चीज जरूरी है आपके लिए भी, मेरे लिए, और मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए भी जरूरी है। ये सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब एलिजिबिलिटी ऑफ द कंडीशन। ओके, एलिजिबिलिटी सबसे पहले, अगर दिल्ली रीजन के हो 85%, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ब्रेकर क्रिटेरिया, ब्रेकर क्रिटेरिया फॉर द जैक काउंसलिंग इन केस ऑफ द आइडेंटिकल रैंकिंग। देखो, डेट ऑफ बर्थ कैसे दिया जाता है, सीआरएल पे दिया जाता है। आपका कैटेगरी रैंक हो उसके बेस पे नहीं होता है, यहाँ पे सीआरएल बेस पे होता है। और रीजन कैसे पता चलेगा, अगर आपने 85%, देखो 85% दिल्ली रीजन के लिए और 50% आपको आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कर रखा है। दिल्ली रीजन तो कैन बी स्कूल, देखो 12th क्लास पास इन दिल्ली स्कूल से कर रखा है तो 80% उसे रिजर्व सीट मिल जाएगी। अगर आउटसाइड दिल्ली से कर रखा है, जैसे बाहर से कर रखा है, आपने दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर, जैसे मान लो फरीदाबाद हो गया, इस टाइप के जो हो गए, ये दूर है दिल्ली से, मतलब दिल्ली से बाहर है, इस वाले इलाके में करना है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। देखो सीनियर स्कूल होने से, मतलब 12th पास होना चाहिए। ओके, 12th पास होना चाहिए किसी भी कंडीशन, मतलब किसी भी बोर्ड से होना चाहिए आपका 12th पास। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखा है। देखो क्रिटेरिया मिनिमम मार्क्स और क्वालिफिकेशन। देखो मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, देखो बीटेक के लिए कैंडिडेट को 60% मोर मार्क्स एवरीग्रेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब 60%, मतलब अगर 100 में से आपको 60 मार्क्स मिनिमम लाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, 60-60% है तो एलिजिबल हो इसके लिए। बीटेक प्रोग्राम ट्रिपल आई टी दिल्ली, इसमें कितना है, 70। कितना है एनएस, और एनएसयूटी के लिए कितना है, 45, एटलीस्ट 45% होना चाहिए एग्रीगेट आपका 10+2 में। मिनिमम वहां से क्राइटेरिया क्वालिफाई एग्जामिनेशन कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व। तो रिजर्व की सीट कैसे, अगर आपको रिजर्व सीट ओबीसी कैटेगरी वाइज थोड़ा मार्क्स मिनिमम चाहिए हो, अगर ओबीसी हो 55, ओके शेड्यूल मतलब एससी हो तो, एसटी और एसटी हो तो 50%, डिफेंस 55, अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो तो आपको 50% मिलता है। ट्रिपल आईटी के लिए वही 70, 60, 75, मतलब 65, इस टाइप से मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें जानने के लिए। आई होप आपके ये सब अच्छे हों। उसके नो मार्क्स रिलैक्सेशन ई डब्ल्यू एस कैटेगरी। ओके, एज क्राइटेरिया ऑल पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट और नो मिनिमम मैक्सिमम एज और क्राइटेरिया, कोई एज की लिमिट नहीं है। देखो रिजर्व से, रिजर्वेशन पॉलिसी 15% टोटल एससी के लिए होता है, टोटल रिजर्व सीट, और 7.5% फॉर किसके लिए होता है, एसटी के लिए होता है, और 27% ओबीसी के लिए होता है, और 10% ईडब्ल्यू सेक्शन के लिए होता है। और 5% डिफेंस के लिए होता है, और बाकी जो बच गए वो जनरल के लिए हो जाता है, जो 40% के अराउंड, 40 के आसपास इंक्लूड होता है। ये सारी चीज़ें हो गई प्योरिटी, ये उतना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उतना ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ये सारी डॉक्यूमेंट वेरीफी, मतलब डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ शॉर्ट में वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देखना। Did you NSCT one seat over the taken the intake of the abilities? कश्मीरी के लिए, ये कश्मीरी स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। ओके, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी, इनके लिए भी रिजर्व सीट होती है, उनका अलग होती है। सीट कन्वर्जन रूल। सीट कन्वर्जन रूल मतलब आप इसमें ये है कि आप सीट को क्या कर सकते हो, after the exhausting of the complete list of the registration then claimed PWC category wise. Okay,
देखो रिक्वायर्ड, देखो सर यहाँ पे देखो, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व सीट और टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक बार और मैं डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। देखो सबकी बात तो देखो, एसटी और एससी के जो स्टूडेंट है ना, उनके पुराने भी होंगे तो चलेंगे, कोई डेट में नया बनना जरूरी नहीं है। बट ओबीसी स्टूडेंट के लिए 31 मार्च 2025 से बाद का होना चाहिए। मतलब इससे पहले हुआ तो एलिजिबल नहीं हो तुम ओबीसी के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये नॉर्मली होता है, इनका भी कुछ ये नहीं होता, बट इन्हें नया बनाना पड़ता है, रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए और 8 लाख से कम इनका इनकम होना चाहिए। डिफेंस के लिए भी, आप डिफेंस अगर डिफेंस के बच्चे हो तो डिफेंस सब कैटेगरी के आप देख सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फाइनल प्रायोरिटी विल बी द सब्जेक्टेड टू द सिक्योरिटी बाय द फाइनल डिफेंस। चलिए नीचे की ओर आते हैं। अब आते हैं रीजन फॉर कैटेगरी। देखो एसटी, जनरल, ओबीसी, ठीक है, सब कैटेगरी। ये है क्या है, ये सीट है, नंबर ऑफ सीट आपको दिखाता हूँ। दिल्ली टोटल सीट आप देखो, टोटल सीट क्या है, 2625, मतलब 2625 सीट फॉर दिल्ली डीटीयू के लिए। थोड़ा और भी है इंक्लूड, यहाँ पे देख लीजिए, 2643 सीट फॉर द डीटीयू के लिए है। ये सारे प्रोग्राम है। एनएसयूटी के लिए आप टोटल सीट देख सकते हो, टोटल 2197 सीट है। और ये सारे इनके ब्रांचेस, मतलब इनके प्रोग्राम। आई जी टी यू डब्ल्यू, इसमें टोटल सीट अवेलेबल है आपके लिए, मैं बताता हूँ, टोटल 50 सीट है। और ये बस वुमेन्स के लिए होता है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए टोटल सीट आपको मैं दिखा देता हूँ, 532। तो ऐसे भी बच्चे यहाँ रिसर्च वाले बच्चे ही जाते हैं और कोई जाता नहीं है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर 4, अब आते हैं ये, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, यहाँ से ही आपको समझना जरूरी था। और सब तो थोड़ा नॉर्मल डिटेल थी, ओके, बट ये डिटेल यहाँ से आपको पूरा चीज़ पता चलेगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको मैं बता चुका था ऊपर ही कि कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। आपके लिए क्या चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, ओके, एडमिट कार्ड होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ें, ईमेल, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आप कर चुके होंगे। A candidate must ensure that the bank account is a detailed field with their the registration must be the valid belong to the candidate his or immediately family members। अगर नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी यूज कर सकते हो, आपका नहीं है तो अभी बना हुआ। अ, ये जस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो सेशन 7.2 में आपको दिखाएगा। अब कौन कौन से, ये देखो, कैंडिडेट आस्क फॉर द अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन और जैक दिल्ली काउंसलिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। मार्कशीट ऑफ क्लास 12th की, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल मतलब क्लास 10th की। बोनस पॉइंट अगर ट्रिपल आईटी के लिए आप जा रहे हो तो बोनस पॉइंट कर दो, रिजर्व सीट ओबीसी के लिए हो तो आप कर दो, पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप हो तो आप उसको भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डिफेंस का हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट, अगर कश्मीरी हो तो प्रूव करके करो। 1500 फीस होगी कि रजिस्ट्रेशन फीस। चॉइस फिलिंग, देखो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी, चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में आप जो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी 2 जून को। 2 जून को ख़त्म हो जाने के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग। देखो इस पॉइंट में यहाँ पे लिख रखा है,
कि it is interesting the candidate are filling the maximum number of available choice as so in the maximum there the chance to get a admission, also get a benefit of from the upgradation seat during the various round of the counseling। समझ रहे हो? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा कि आपको अच्छा जल्दी से जल्दी चांस रहेगा कि एडमिशन मिल जाए। और बेनिफिट ये होगा कि आप अपग्रेडेशन हो सकता है आपका काउंसलिंग राउंड टू राउंड जाने में। ईमेल एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। इस साल बोनस पॉइंट भी है फीलिंग चॉइस ओके एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको लोन के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर उसके लिए प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को एंड देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अब आते हैं सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास डिक्लेरेशन आ जाता है तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको फीस जमा करनी है। फीस जमा मैं आपको बताऊंगा 95 के होगा, ठीक है, नीचे दे रखा है, ठीक है, 95 के 95 के रुपीज़ आपको जमा करना होता है। और फिजिकल रिपोर्टिंग टाइप आपको क्या क्या ले जाना है? देखो, सीट रिसेप्शन फीस ले जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम, ये देखो 95 के 1000 तो आपको डिपॉजिट करना है। ये देखो 95,000 ऑनलाइन आपको डिपॉजिट करना है, कोई भी कैश नहीं होता है यहाँ पर, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। कौन से करने ओरिजिनल चाहिए? देखो, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैटल ड्यू साइन पेरेंट्स के खुद के होने चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ द चॉइस फिलिंग, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट स्कोर कार्ड, मार्कशीट ऑफ द क्वालिटी इन्फॉर्म एग्जामिनेशन, ओके, प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 12 10th का मार्कशीट चलेगा। बोनस पॉइंट के लिए ये सब कैटेगरी, मतलब कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए अलग। अब मेडिकल सर्टिफिकेट अलग बनेगा आपके लिए। मैं आपको दिखा दूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट 7.4 में ये देखो, फ्रीज ब्रांच एंड ब्रांच अपग्रेडेशन। देखो, फ्रीज फ्लोट दो टाइप के होते हैं, एक और होता है स्लाइड। 3 टाइप के होते हैं फ्रीज प्लांट। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। बट अभी आपको बस ये समझना है, फ्रीज मतलब आपका फ्रीज हो गया, ठीक है, इसके आगे कोई मूव नहीं हो सकता। आपका फ्रीज हो गया, आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हो। फ्लोट मतलब ये कह सकता हूँ, फ्लोट का मतलब होता है कि आप, फ्लोट का मतलब ये है कि आपने इससे ले लिया, ओके, आपको और भी को दूसरे कॉलेज में मिल सकता है। और स्लाइड का मतलब ये है कि आपने कॉलेज फिक्स हो गया, बस आपका उसी कॉलेज में आपका जो ब्रांच और प्रोग्राम होगा वो बदलते जाएगा। ये सीन होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, सारे डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड, ये फोर्थ, इस साल तो फोर्थ राउंड तक ही है, फोर्थ राउंड। उसके बाद एक स्पॉट राउंड यहाँ आता है। आफ्टर फोर्थ राउंड स्पॉट राउंड अवेलेबल होता है। इसमें वो बच्चे अवेलेबल होते हैं, एबिलिटी होती है उन बच्चों की जो क्लास 10, जो जिस बच्चों को फोर्थ राउंड तक अभी तक कुछ नहीं मिला नहीं, वो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मतलब उनके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पर जाके सीट अपना अगर मिल रहा है तो ले लें। भाई, क्लास राउंड वो होता है कि जो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अब फीस स्ट्रक्चर जो आपको दिखाना चाहता था, देखो, आपको एस ए एफ आपको सबमिट करना पड़ता है 95 के, हर कॉलेज के लिए, हर कॉलेज के लिए 95 होता है। और जो बैलेंस सीट पेड होता है वो आपको यूनिवर्सिटी में देना होगा, 1,52,700 और 1,55,000 इधर है बीटेक के लिए एनएसयूटी में। ये सेम है। आई फिर देखो, ये तो सेम है 95 के सेम है। उसके बाद आपको डिपेंड करता है कॉलेज। DTU के लिए सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर ये है, और फोर्थ ईयर 3 लाख तक जा रहा है। और NSUT में सेकेंड ईयर 2070, 2007 2,07,000, 2,09,000, 3,90,000, ओके। ये सारी डिटेल IIT के लिए, ट्रिपल NSU IG DTU DUWT के लिए, और ट्रिपल IT के लिए ये फीस स्ट्रक्चर होता है। 5 लाख तक चला जाता है यार। हम्म,
ये इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट किस तरह के चाहिए डिफेंस के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपको उधर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के और साइन करवाना पड़ेगा। आपको क्या साइन करवाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये सारे बच्चों को ये जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट ये हर बच्चे को चाहिए। इसे अच्छे से करवा के फिल करके अपना साइन करवा लेना। मैं डिफेंस पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए डिसएबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, ओके। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, नेम एड्रेस ऑफ द मेडिकल ऑथोराइजर साइन बाय दिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको एक कश्मीरी स्टूडेंट के लिए। हम्म, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो एफिडेविट बनाना पड़ता है, 20 रुपये लगते, ज़्यादा नहीं। पावर पेज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर तो फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होंगे। आप एक बार देख लेना, मैं आपको आपका ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, नहीं तो हमारे ग्रुप में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है आपको, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट एलजीबीटी के बोनस पॉइंट के लिए आपको दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसी और डिटेल में इंफॉर्मेशन वीडियो चाहनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए कि आगे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द इस वीडियो को बना दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो।